पीएम नरेंद्र मोदी आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एएमयू के शताब्दी समारोह को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और विश्वविद्यालय के कुलाधिपति सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन भी शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करेंगे। आज शाम 4:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन शुरू होगा। ये उत्सव 22 से 25 दिसंबर तक चलेगा। बता दें कि इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का आयोजन समाज में साइंस और तकनीक के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए किया जाता है। दिल्ली में किसानों के आंदोलन का आज 27वां दिन है। आज भी किसान क्रमिक भूख हड़ताल पर रहेंगे। कृषि कानून को लेकर सिंघू बॉर्डर पर आज किसानों की बैठक होगी, जहां सरकार के साथ फिर बातचीत पर मंथन होगा। केंद्र के कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का आंदोलन जारी है। आज सिंघू बॉर्डर पर किसान नेताओं की बैठक होगी। आगे की रणनीति के लिए आज पंजाब के किसान नेताओं और राष्ट्रीय किसान नेताओं से मीटिंग होगी। इन मीटिंग में सरकार के नए पत्र जिसमें किसान नेताओं को बातचीत के लिए बुलाया गया है, उस पर चर्चा होगी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आज सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान 2 आतंकियों ने सरेंडर किया है। दोनों आतंकी लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े हैं। आज राष्ट्रीय गणित दिवस है। आज के दिन गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की याद में मनाया जाता है। 22 दिसंबर 2012 को पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने श्रीनिवास रामानुजन के जन्मदिवस को राष्ट्रीय गणित दिवस घोषित किया था। इस दिन गणित के शिक्षकों और छात्रों को संबंधित क्षेत्रों में टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स के विकास और प्रसार की ट्रेनिंग दी जाती है। ब्रिटेन में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने के बाद बनी स्थिति को देखते हुए सरकार ने ब्रिटेन से भारत आने जाने वाली फ्लाइट्स पर रोक लगाने का फैसला लिया है। ये बैन 22 दिसंबर रात 11:59 से 31 दिसंबर रात 11:59 तक रहेगा। जो लोग आधी रात से पहले तक ब्रिटेन की फ्लाइट से भारत पहुंचेंगे, उनका एयरपोर्ट पर ही RT-PCR टेस्ट किया जाएगा। ब्रिटेन में मिले कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को BUI 2020-1201 नाम दिया गया है। आशंका है कि ये पहले वाले वायरस से 70% ज्यादा संक्रमण फैलाने वाला है। ब्रिटेन ने स्वीकार किया है कि कोरोना का नया वेरिएंट 70% ज्यादा तेजी से फैल रहा है। इस वजह से इंग्लैंड और आसपास के क्षेत्र में सख्त टायर 4 लॉकडाउन लगा दिया गया है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 7 करोड़ 77 लाख के पार पहुंच गई है। कुल मौत का आंकड़ा 17 लाख 8 हजार के पार है। अब तक दुनिया में 5 करोड़ 45 लाख से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। वहीं दुनिया में 2 करोड़ 14 लाख से ज्यादा एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में अमेरिका कोरोना संक्रमण में पहले नंबर पर बना हुआ है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 75 हजार के पार पहुंच गई है। देश में अब तक 96 लाख 35 हजार से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। कोरोना से अब तक 1 लाख 40 हजार 145 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं देश में एक्टिव केस घटकर 2 लाख 90 हजार हो गए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 19,141 नए मरीज सामने आए। मध्य प्रदेश में कोरोना के 1035 नए केस से संक्रमितों का आंकड़ा 2 लाख 32 हजार को पार कर गया है। प्रदेश में 9 मौत से कुल आंकड़ा 3,490 पहुंच गया। वहीं 1,290 मरीज के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 2 लाख 17 हजार के पार है। अभी 11,054 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। इंदौर में मरीजों की संख्या 52 हजार के करीब पहुंच गई है। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 1258 नए मरीज से आंकड़ा 2 लाख 68 हजार को पार कर गया। एक्टिव मरीजों की संख्या 16,060 हो गई है। 18 मरीजों की मौत से आंकड़ा 3,199 पहुंच गया है। 1496 मरीज के डिस्चार्ज होने से आंकड़ा 2 लाख 47 हजार को पार कर गया है। वहीं रायपुर में 227, दुर्ग में 102 और राजनांदगांव में 93 नए संक्रमित मिले। खजुराहो में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 5वें दिन का आगाज धूमधाम से किया गया। कोरोना के चलते हालांकि कार्यक्रम 60% वर्चुअल रखा गया है, लेकिन कार्यक्रम के दौरान कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया। शिल्पग्राम खजुराहो के मंच के सामने सैकड़ों की संख्या में दर्शक बिना सोशल डिस्टेंसिंग बैठे नजर आए। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव किसानों के आंदोलन को समर्थन देने 23 दिसंबर को एक दिन के उपवास पर रहेंगे। टीएस सिंहदेव ने ट्वीट कर ये जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट किया कि हमारे अन्नदाताओं के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ उनके आंदोलन के समर्थन में 23 दिसंबर को मैं एक दिन के उपवास पर बैठा हूँ। छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय समेत कई बीजेपी नेताओं के धुआंधार रायगढ़ दौरे के बाद जिले की सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ सरकार के 2 साल के कार्यकाल की कमियां गिराने जहां जहां सभाएं की वहां कांग्रेस नेता शुद्धिकरण कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव 2 चरणों में कराए जा सकते हैं। इसके लिए तारीखों पर अंतिम दौर का मंथन जारी है। तैयारी इस बात को लेकर है कि जिन जिलों में निकायों की संख्या कम है वहां एक चरण में चुनाव होंगे। बड़े नगर निगम और अधिक नगरीय निकाय वाले जिलों में 2 चरणों में चुनाव होंगे।
सरगुजा में जोगी कांग्रेस का बड़ा झटका लगा है। यहाँ जोगी कांग्रेस के दर्जनों नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थाम दिया। सरगुजा जिले के मैनपाट में चल रहे 2 दिवसीय बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर में छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जोगी के पंचायत प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष समेत दर्जनों नेता बीजेपी में शामिल हो गए। इंदौर के सांवेर में विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी को जीत दिलाने वाले कार्यकर्ताओं को पार्टी अहम पदों पर नियुक्त कर रही है। इसमें वो कार्यकर्ता भी शामिल हैं जो तुलसी सिलावट के साथ कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं। इसी कड़ी में बीजेपी ने सांवेर के निपानिया मंडल के कार्यकर्ताओं को मंडल की कार्यकारिणी में स्थान दिया। मैहर से विधायक नारायण त्रिपाठी ने विंध्य प्रदेश बनाने की मांग को एक बार फिर जोर शोर से उठाया है। सतना में आयोजित एक परिचर्चा कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि विंध्य को सदैव विकास से उपेक्षित रखा गया। विंध्य प्रदेश पहले से ही था, लेकिन इसे अस्तित्व में लाने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश के यमुना एक्सप्रेसवे में आज तड़के भीषण हादसा हो गया। एक्सप्रेसवे में कंटेनर और कार में टक्कर हो गई। हादसे के बाद कार में आग लग गई, जो कंटेनर को भी चपेट में ले चुकी थी। हादसे के बाद कार में आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई। हादसा तड़के 4:30 बजे के आसपास यमुना एक्सप्रेसवे पर हुआ। आगरा एसएसपी ने बताया कि एक कार की एक कंटेनर से टक्कर होने से कार में आग लग गई, जिसकी वजह से कार में सवार 5 लोगों की मौत हो गई है। इस मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करेंगे। आज शाम 4:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन शुरू होगा। ये उत्सव 22 से 25 दिसंबर तक चलेगा। बता दें कि इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का आयोजन समाज में साइंस और तकनीक के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए किया जाता है। पीएम नरेंद्र मोदी आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए एएमयू के शताब्दी समारोह को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और विश्वविद्यालय के कुलाधिपति सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन भी शिरकत करेंगे। दिल्ली में किसानों के आंदोलन का आज 27वां दिन है। आज भी किसान क्रमिक भूख हड़ताल पर रहेंगे। कृषि कानून को लेकर सिंघू बॉर्डर पर आज किसानों की बैठक होगी, जहां सरकार के साथ फिर बातचीत पर मंथन होगा। केंद्र के कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का आंदोलन जारी है। आज सिंघू बॉर्डर पर किसान नेताओं की बैठक होगी। आगे की रणनीति के लिए आज पंजाब के किसान नेताओं और राष्ट्रीय किसान नेताओं से मीटिंग होगी। इन मीटिंग में सरकार के नए पत्र, जिसमें किसान नेताओं को बातचीत के लिए बुलाया गया है, उस पर चर्चा होगी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आज सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान 2 आतंकियों ने सरेंडर किया। दोनों आतंकी लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े। आज राष्ट्रीय गणित दिवस है। आज के दिन गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की याद में मनाया जाता है। 22 दिसंबर 2012 को पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने श्रीनिवास रामानुजन के जन्मदिवस को राष्ट्रीय गणित दिवस घोषित किया था। इस दिन गणित के शिक्षकों और छात्रों को संबंधित क्षेत्रों में टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स के विकास और प्रसार की ट्रेनिंग दी जाती है। ब्रिटेन में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने के बाद बनी स्थिति को देखते हुए सरकार ने ब्रिटेन से भारत आने जाने वाली फ्लाइट पर रोक लगाने का फैसला लिया है। ये बैन 22 दिसंबर रात 11:59 से 31 दिसंबर रात 11:59 तक रहेगा। जो लोग आधी रात से पहले तक ब्रिटेन की फ्लाइट से भारत पहुंचेंगे, उनका एयरपोर्ट पर ही RT-PCR टेस्ट किया जाएगा। ब्रिटेन में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन आ गया है। आशंका है कि ये पहले वाले वायरस से 70% ज्यादा संक्रमण फैलाने वाला है। ब्रिटेन ने स्वीकार किया है कि कोरोना का नया वेरिएंट 70% ज्यादा तेजी से फैल रहा है। इस वजह से इंग्लैंड और आसपास के क्षेत्र में सख्त टायर 4 लॉकडाउन लगा दिया गया। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 7 करोड़ 77 लाख के पार पहुंच गई है। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 17,08,000 के पार है। अब तक दुनिया में 5 करोड़ 45 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। वहीं दुनिया में 2 करोड़ 14 लाख से ज्यादा एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में अमेरिका कोरोना संक्रमण में पहले नंबर पर बना है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 75,000 के पार पहुंच गई है। देश में अब तक 96,35,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। कोरोना से अब तक 1,40,145 से ज्यादा मरीजों की मौत हुई है। वहीं देश में एक्टिव केस घटकर 2,90,000 हो गए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 19,141 नए मरीज सामने आए। मध्य प्रदेश में कोरोना के 1,035 नए केस से संक्रमितों का आंकड़ा 2,32,000 को पार कर गया है। प्रदेश में 9 मौत से कुल आंकड़ा 3,490 पहुंच गया। वहीं 1,290 मरीज के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 2,17,000 के पार है। अभी 11,054 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। इंदौर में मरीजों की संख्या 52,000 के करीब।
छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 1258 नए मरीज से आंकड़ा 2,68,000 को पार कर गया है। एक्टिव मरीजों की संख्या 16,060 हो गई है। 18 मरीजों की मौत से आंकड़ा 3,199 पहुंच गया है। 1496 मरीज के डिस्चार्ज होने से आंकड़ा 2,47,000 को पार कर गया है। वहीं रायपुर में 227, दुर्ग में 102 और राजनांदगांव में 93 नए संक्रमित मिले। खजुराहो में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 5वें दिन का आगाज धूमधाम से किया गया। कोरोना के चलते हालांकि कार्यक्रम 60% वर्चुअल रखा गया है, लेकिन कार्यक्रम के दौरान कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया। शिल्पग्राम खजुराहो के मंच के सामने सैकड़ों की संख्या में दर्शक बिना सोशल डिस्टेंसिंग बैठे नजर आए। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव किसानों के आंदोलन को समर्थन देने 23 दिसंबर को एक दिन के उपवास पर रहेंगे। टीएस सिंहदेव ने ट्वीट कर ये जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट किया कि हमारे अन्नदाताओं के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ उनके आंदोलन के समर्थन में 23 दिसंबर को मैं एक दिन के उपवास पर बैठा हूँ। छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय समेत कई बीजेपी नेताओं के धुआंधार रायगढ़ दौरे के बाद जिले की सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ सरकार के 2 साल के कार्यकाल की कमियां गिनाने जहां जहां सभाएं की वहां कांग्रेस नेता शुद्धिकरण कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव 2 चरणों में कराए जा सकते हैं। इसके लिए तारीखों पर अंतिम दौर का मंथन जारी है। तैयारी इस बात को लेकर है कि जिन जिलों में निकायों की संख्या कम है वहां एक चरण में चुनाव होंगे। बड़े नगर निगम और अधिक नगरीय निकाय वाले जिलों में 2 चरण में चुनाव होंगे। सरगुजा में जोगी कांग्रेस का बड़ा झटका लगा है। यहाँ जोगी कांग्रेस के दर्जनों नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। सरगुजा जिले के मैनपाट में चल रहे 2 दिवसीय बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर में छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जोगी के पंचायत प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष समेत दर्जनों नेता बीजेपी में शामिल हो गए। इंदौर के सांवेर में विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी को जीत दिलाने वाले कार्यकर्ताओं को पार्टी अहम पदों पर नियुक्त कर रही है। इसमें वो कार्यकर्ता भी शामिल हैं जो तुलसी सिलावट के साथ कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं। इसी कड़ी में बीजेपी ने सांवेर के निपानिया मंडल के कार्यकर्ताओं को मंडल की कार्यकारिणी में स्थान दिया। मैहर से विधायक नारायण त्रिपाठी ने विंध्य प्रदेश बनाने की मांग को एक बार फिर जोर शोर से उठाया है। सतना में आयोजित एक परिचर्चा कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि विंध्य को सदैव विकास से उपेक्षित रखा गया। विंध्य प्रदेश पहले से ही था, लेकिन इसके अस्तित्व में आने की अब जरूरत है। इंदौर में कांग्रेस ने किसानों के समर्थन में सांकेतिक जल सत्याग्रह किया और मांगे जल्द पूरी नहीं हुई तो आगे उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि देश के लाखों किसान दिल्ली बॉर्डर पर कृषि कानून के विरोध में कई दिनों से धरने पर बैठे हैं, मगर अब तक बीच का रास्ता नहीं निकल सका। बलरामपुर जिले के त्रिकुंडा धान खरीदी केंद्र में समिति प्रबंधक के उदासीन रवैये से किसानों की परेशानी बढ़ गई है। किसानों से 500 ग्राम अधिक धान तौल लिया जा रहा है और धान पलटने वाले मजदूर को भी पैसा किसानों से दिलवाया जा रहा है, जिससे किसान 9 रुपये प्रति बोरी की दर पेमेंट करने के लिए मजबूर हैं और सरकार से राहत की मांग कर रहे हैं। केंद्र के नए कृषि कानूनों में सुधार की मांग को लेकर भारतीय किसान संघ ने भी मोर्चा खोल दिया है। भारतीय किसान संघ के बैनर तले किसानों ने जिला मुख्यालय पर धरना दिया। जिले के किसानों ने अपनी मांगों को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री और मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। विदिशा के नटेरन तहसील के कुछ गांव में फसल बीमा की राशि नहीं मिलने से नाराज किसानों ने विदिशा अशोकनगर हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। किसानों के अनुसार कंपनी को समय पर प्रीमियम जमा करने के बाद भी फसल बीमा की राशि का भुगतान नहीं किया गया। प्रशासन को कई बार अपनी पीड़ा सुनाई, लेकिन सिर्फ आश्वासन ही मिला। मध्य प्रदेश के निजी स्कूल संचालकों ने अपनी मांगों को लेकर चिनार पार्क में प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में प्रदेश भर के एमपी बोर्ड से संबद्ध निजी स्कूल संचालकों ने सरकार पर निशाना साधा। संचालकों की मांग है कि सरकार पहले से 8वीं तक के स्कूलों को खोलने की इजाजत दे। नगरनार स्टील प्लांट के डी मर्जर को लेकर चल रहा विरोध प्रदर्शन अब और आक्रामक होता जा रहा है। श्रमिक यूनियन और किसान संगठन यहां 26 अक्टूबर से बेमियादी हड़ताल कर रहे हैं। कांग्रेस सरकार ने हड़ताल को समर्थन दिया है। कांग्रेस के सांसद और विधायक इस प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। बीते 2 दिनों से बाहर से आने जाने वाले लोगों को रोकने के अलावा मजदूर भी काम रोक रहे हैं। जबलपुर में नर्मदा के संरक्षण और संवर्धन की मांग को लेकर नर्मदा मिशन के संस्थापक संत भैया जी सरकार 2 महीने से खाना पीना छोड़कर आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन की खबर पाकर पातालकोट के आदिवासी समाज के लोग भी संत भैया जी को समर्थन देने जबलपुर पहुंचे। खरगोन के कसरावत थाना क्षेत्र के सायता गांव में एक किसान के खेत में अचानक आग लग गई,
देखते ही देखते आग पूरे खेत में फैल गई, जिससे करीब 18 बीघा में लगी गन्ने की फसल राख में तब्दील हो गई। आग से लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। 11 की विद्युत तार की लाइन में शॉर्ट सर्किट से आग की आशंका जताई जा रही है। धमतरी नगर निगम ने करीब 4 साल पहले 2 करोड़ रुपए की लागत से सिटी पार्क का निर्माण कराया था, लेकिन बीते 2 साल में ही गार्डन खंडहर में तब्दील होने लगा है। चारों तरफ गंदगी का आलम है, मूर्तियां भी टूटी हुई हैं, जिससे अब बहुत कम ही लोग पार्क में आ रहे हैं। बहरहाल महापौर सभी गार्डनों की दशा जल्द संवारने की बात कह रहे हैं। बैतूल के सतपुड़ा डैम में चाइनीज झालर नाम के जलीय पौधे के फलने फूलने से मछुआरों के सामने रोजी रोटी का संकट आ गया है। मछुआरे मछली पकड़ने डैम में जा नहीं पा रहे हैं। सोमवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर इन मछुआरों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। सतपुड़ा ताप विद्युत गृह द्वारा चाइनीज झालर की सफाई करने को लेकर करोड़ों रुपए के टेंडर जारी किए जाते हैं। मध्य प्रदेश में तेंदुए की संख्या में 80% की बढ़ोतरी हुई है। पर्यावरण मंत्रालय ने यह आंकड़ा जारी किया है। एमपी में अब तेंदुओं की संख्या 3421 हो गई है। एमपी में 4 साल में तेंदुए की रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। एमपी कर्नाटक महाराष्ट्र को पछाड़कर नंबर 1 बन गया है। वहीं कर्नाटक में तेंदुओं की संख्या 1783 और महाराष्ट्र में 1690 है। देश में तेंदुओं की संख्या में मध्य प्रदेश नंबर 1 राज्य बन गया है। एमपी ने कर्नाटक महाराष्ट्र को पछाड़कर पहला स्थान हासिल किया। पर्यावरण मंत्रालय की ओर से यह आंकड़ा जारी किया गया है। आंकड़ों में एमपी में तेंदुओं की संख्या में 80% की बढ़ोतरी के साथ 3421 संख्या पहुंच गई है। वहीं दूसरे नंबर पर कर्नाटक और तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र। नए कृषि कानून के तहत उमरिया जिले में पहली कार्रवाई हुई है। मानपुर के व्यापारी द्वारा किसानों की धान का उचित मूल्य समय पर भुगतान न करने पर एसडीएम ने व्यापारी के ऊपर 75,000 रुपए का जुर्माना लगाया। उज्जैन के जिला अस्पताल में मरीजों को खाने के लिए दी गई दाल में कीड़े मिलने से हड़कंप मच गया। मरीजों ने खाना खाने से इनकार कर दिया। बाद में अस्पताल प्रबंधन ने दूसरा खाना मंगवाया, तब जाकर मरीजों ने खाना खाया। इधर सिविल सर्जन ने खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर इन्हें भोपाल स्थित लैब टेस्ट भेजा। भोपाल उपायुक्त की टीम ने मध्य क्षेत्र के विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड ब्यावरा के उप महाप्रबंधक को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। अधिकारी के पास से रिश्वत के 10,000 रुपए जब्त किए गए हैं। इसके साथ ही भोपाल स्थित उनके घर पर भी छापा मारा गया, जहां से बड़ी मात्रा में कागजात बरामद किए गए। मुरैना एसपी के निर्देश पर पूरे जिले में अवैध शराब पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी कड़ी में स्टेशन रोड थाना पुलिस ने एक बोलेरो समेत 75 पेटी अंग्रेजी शराब और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पकड़ी गई शराब की कीमत 15 से 20 लाख रुपए बताई जा रही है। ये शराब हरियाणा से यूपी राजस्थान होते हुए मुरैना लाई जा रही थी। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई। जबलपुर के कोसम घाट गांव में शराब के नशे में हुए विवाद में एक युवक की हत्या कर दी गई। वारदात को अंजाम देने के बाद मृतक का साथी फरार हो गया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। मामला बरेला थाने की गौर चौकी का है। भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट पर एक विदेशी महिला यात्री के बैग से पिस्टल का कारतूस मिलने से हड़कंप मच गया। सीआईएसएफ ने बैग जब्त कर महिला को हिरासत में ले लिया। महिला उज्बेकिस्तान की रहने वाली है। 27 साल की युवती टूरिस्ट वीजा पर भोपाल आई थी। करीब 2 घंटे की पूछताछ के बाद सीआईएसएफ ने उसे गांधीनगर पुलिस के हवाले किया। राजनांदगांव के मोहारा स्थित शिवनाथ नदी में मिली युवक की लाश के मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हत्या की आशंका के चलते पुलिस द्वारा संदिग्धों से पूछताछ करने में पता चला कि मृतक का दिनेश निषाद की पत्नी से अवैध संबंध था, जिसके चलते दिनेश ने टिकेश्वर की हत्या करने की योजना बनाई थी। गुना में ट्रक मालिक का अपहरण कर 18 लाख रुपए की फिरौती मांगने के मामले में पुलिस ने मध्यस्थता कर रहे एक शख्स को गिरफ्तार किया है, लेकिन अपहरण के मुख्य आरोपी तक फिलहाल पुलिस के हाथ नहीं पहुंचे हैं। पुलिस की माने तो 17 और 18 तारीख की मध्यरात्रि को गादेर के पास वारदात को अंजाम दिया गया। फेसबुक पर दोस्ती का धोखाधड़ी करने वाले नाइजीरियन समेत 2 आरोपी बिलासपुर पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। पुलिस ने आरोपियों को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। अमेरिकन डॉलर का गिफ्ट भेजने और कस्टम ड्यूटी के नाम पर आरोपियों ने पुसऊ राम को 2.5 लाख रुपए का शपथ लगा दिया। भाटापारा पुलिस ने चोरी के सामान बेचने और खरीदने वाले 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और चोरी के सामानों के साथ 55,000 से अधिक कैश भी बरामद किया। किराया भंडार संचालक ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि किसी अज्ञात चोरों द्वारा उनके टेंट का सामान चोरी किया जा रहा है। जांच में पता चला कि नौकर ही सामान चोरी करके बेचता था। सिंगरौली जिले के मोरवा थाना इलाके में चोरी का एक अनोखा मामला सामने आया है। चोर महिला का भेष बनाकर चोरी करने एनसीएल कॉलोनी गया।
जहां घर में रखे कपड़े लेकर फरार हो गया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। वहीं फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। इंदौर के कनाडिया थाना क्षेत्र में स्थित मेडिकल कॉलेज के पूर्व डायरेक्टर रमेश बदलानी और अन्य 3 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आरोपियों द्वारा संस्था के कर्मचारियों के वेतन कटौती भत्ते की राशि को जमा नहीं करते हुए धोखाधड़ी की गई। पुलिस ने इसकी शिकायत मिलने के बाद डॉक्टर बदलानी और परिजनों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की। नीमच में वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल करने वाली पर कैंट थाने में मामला दर्ज हुआ है। परमजीत सिंह फौजी ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि अज्ञात व्यक्ति के मोबाइल नंबर से उन्हें एक व्हाट्सएप पर वीडियो भेजा गया और धमकाया गया कि यदि वे उसे 5,000 रुपये नहीं देते हैं तो उनका आपत्तिजनक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में पोस्ट कर दिया जाएगा। कोरबा जिले के झाबू जंगल में ग्रामीणों पर हमला करने वाले खूंखार भालू को वन विभाग ने 24 घंटे के बाद रेस्क्यू किया। वन विभाग की टीम ट्रैंकुलाइज कर भालू को बेहोश करने में सफल रही, जिसके बाद घायल अवस्था में भालू को पिंजरे में बंद कर कानून पिंडारी बिलासपुर ले जाया गया। धमतरी की एक मोबाइल दुकान में हुई लाखों की चोरी मामले में अब तक पुलिस को आरोपियों का कोई सुराग नहीं मिला है। ऐसे में पुलिस ने आरोपियों का सुराग बताने वाले को 10,000 रुपये इनाम देने की घोषणा की है। वहीं आरोपियों का पता बताने वाले का नाम गुप्त रखने की बात कही। जशपुर जिले में एशिया के दूसरे सबसे बड़े चर्च महागिरजाघर में इस वर्ष क्रिसमस पर्व के मौके पर रोशनी और क्रिसमस ट्री की खूबसूरत सजावट देखने को नहीं मिलेगी। कोरोना के चलते इस साल जिले के गिरजाघरों को खास तैयार नहीं किया गया है। कुनकुरी की तरह पत्थलगांव, परसबहार, कांसाबेल क्षेत्र के चर्च में मसीही युवक युवतियों के नाच गाने और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रौनक गायब। आगरमालवा के प्रसिद्ध बाबा बैजनाथ महादेव मंदिर के प्रांगण में 31 फीट का त्रिशूल स्थापित किया गया। स्थापना से पहले शहर में भव्य त्रिशूल यात्रा भी निकाली गई, जो पुरानी कृषि उपज मंडी से होते हुए आगर के प्रमुख मार्गों से बाबा बैजनाथ धाम पहुंची। त्रिशूल यात्रा में बैंड डीजे के साथ आकर्षक झांकियां चल रही। इस भव्य त्रिशूल यात्रा में आगर विधायक विपिन वानखेड़े ने भी जमकर डांस किया। मंदिर पहुंचने के बाद विधि विधान से मंत्रोच्चार के पश्चात त्रिशूल की स्थापना की गई। त्रिशूल यात्रा का शहरवासियों ने जगह जगह पुष्प वर्षा से स्वागत किया। वहीं इस त्रिशूल यात्रा में शहर और आसपास के इलाकों से काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए थे। भाटापारा के चरौदा में सेवा सुगंधम समिति की ओर से गरीब कन्या का विवाह कराया गया, जिसका साक्षी पूरा गांव बना। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व महापौर प्रमोद दुबे, विधायक अनिता योगेंद्र शर्मा शामिल रही। संस्था के माध्यम से अब तक गरीब कन्याओं का 12 विवाहोत्सव संपन्न कराया जा चुका है। सुकमा जिले में नक्सलियों के गढ़ के रूप में पहचाने जाने वाले किस्टाराम इलाके को प्रशासन की ओर से फिर से संवारने की कोशिश की जा रही है। इस कड़ी में कलेक्टर विनीत नंदनवार और एसपी कन्हैयालाल ध्रुव हेलीकॉप्टर से यहां पहुंचे और ग्रामीणों के साथ बड़ी बैठक की। साल 2006 में जलवा जुड़ूम अभियान शुरू होने के बाद से ये इलाका पहुंच विहीन हो गया था। मध्य प्रदेश में रैन बसेरों की बदहाली के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा, लेकिन रायसेन नगर पालिका द्वारा संचालित रैन बसेरा अपने आप में एक मिसाल है। ये रैन बसेरा किसी होटल से कम नहीं है। इस रैन बसेरे में साफ सफाई से लेकर हर सुविधा एक होटल जैसी मिलती है। यहाँ रुकने वाले लोग इसकी खूब तारीफ करते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए एएमयू के शताब्दी समारोह को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और विश्वविद्यालय के कुलाधिपति सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन भी शिरकत करेंगे। हादसे के बाद कार में आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई। हादसा तड़के 4:30 बजे आसपास यमुना एक्सप्रेसवे पर हुआ। आगरा एसएसपी ने बताया कि एक कार की एक कंटेनर से टक्कर होने से कार में आग लग गई, जिसकी वजह से कार में सवार 5 लोगों की मौत हो गई है। इस मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। केंद्र के कृषि सुधार कानूनों के विरोध में किसानों का आंदोलन जारी है। आज सिंघू बॉर्डर पर किसान नेताओं की बैठक होगी। आगे की रणनीति के लिए आज पंजाब के किसान नेताओं और राष्ट्रीय किसान नेताओं से मीटिंग होगी। इन मीटिंग में सरकार के नए पत्र, जिसमें किसान नेताओं को बातचीत के लिए बुलाया गया है, उस पर चर्चा होगी।
ब्रिटेन में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने के बाद बनी स्थिति को देखते हुए सरकार ने ब्रिटेन से भारत आने जाने वाली फ्लाइट्स पर रोक लगाने का फैसला लिया है। ये बैन 22 दिसंबर रात 11:59 से 31 दिसंबर रात 11:59 तक रहेगा। जो लोग आधी रात से पहले तक ब्रिटेन की फ्लाइट से भारत पहुंचेंगे उनका एयरपोर्ट पर ही RT-PCR टेस्ट किया जाएगा। देश में तेंदुओं की संख्या में मध्य प्रदेश नंबर 1 राज्य बन गया है। MP ने कर्नाटक, महाराष्ट्र को पछाड़कर पहला स्थान हासिल किया है। पर्यावरण मंत्रालय की ओर से यह आंकड़ा जारी किया गया। आंकड़ों में MP में तेंदुओं की संख्या में 80% की बढ़ोतरी के साथ 3421 संख्या पहुंच गई है। दूसरे नंबर पर कर्नाटक और तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र है।